हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निष्कर्ष क्लासेस। निष्कर्ष क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है विपिन और आज हम बात करने वाले हैं डायरेक्शन के पार्ट नंबर 3 की। पार्ट नंबर 1 और 2 में हम इसकी 4 टाइप्स के बारे में देख चुके हैं। आज हम बात करेंगे इसकी टाइप नंबर 5 की। टाइप नंबर 5 है डायरेक्शन चेंज यानी दिशा परिवर्तन। तो इस दिशा परिवर्तन से क्वेश्चन कैसे बनता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर ये चित्र बनाया है। इसमें मैं अगर बोलूं कि जो नॉर्थ दिशा है वो अगर साउथ वेस्ट बन जाए, ठीक है, जो नॉर्थ दिशा है वो साउथ वेस्ट बन जाए, उसी तरह साउथ ईस्ट नॉर्थ बन जाए, साउथ ईस्ट नॉर्थ बन जाए, तो जो साउथ है वो क्या बन जाएगी। तो मैंने यहाँ पर बोला है कि नॉर्थ साउथ वेस्ट बन जाए, तो ये रही नॉर्थ और ये साउथ वेस्ट बन जाए। तो जब हम नॉर्थ को साउथ वेस्ट बनाएंगे तो हम नॉर्थ से साउथ वेस्ट पर आने के लिए क्या करें, तो हम नॉर्थ से साउथ वेस्ट पर आने के लिए यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे और कितना घूमेंगे कि ये रहा 90 और ये रहा 45 यानी 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। जब हम नॉर्थ से 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तब हम साउथ वेस्ट पर आएंगे। उसी तरह साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ, ये रहा साउथ ईस्ट और ये रहा नॉर्थ। जब हम साउथ ईस्ट से एंटी क्लॉकवाइज साउथ ईस्ट से एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो हम नॉर्थ पर जाएंगे। कितना घूमेंगे, ये 90 और ये 45, तो 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमे। अब हमें पूछा है कि साउथ क्या बन जाएगा, तो ये रहा साउथ और साउथ से भी हमें 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। तो जब हम साउथ से 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो 90 डिग्री ये और 45 डिग्री ये, यानी 90 और 45 135 डिग्री, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। और घूमने पर हम चले कहाँ गए, नॉर्थ ईस्ट में, यानी अब जो साउथ पहले जो साउथ दिशा ही वो अब नॉर्थ ईस्ट हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स इसको हम एक एग्जांपल से और देखते हैं। एक एग्जांपल है कि यदि दक्षिण पूर्व उत्तर पूर्व तथा उत्तर पश्चिम हो जाती है, कि जो दक्षिण पूर्व है वो तो हो जाती है उत्तर पूर्व और जो उत्तर है वो हो जाती है पश्चिम, तथा आगे भी ऐसा ही जारी रहे तो उत्तर पश्चिम क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि दक्षिण साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ ईस्ट। उसी तरह आगे है नॉर्थ बिकम्स वेस्ट। आगे भी इसे तो हमें पूछा है कि उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट, अब क्या बन जाएगा। तो हम सबसे पहले देखेंगे, देखते हैं कि साउथ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट बनता है, तो ये है साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट बनता है नॉर्थ ईस्ट, ये रहा नॉर्थ ईस्ट। तो हम साउथ ईस्ट से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमे हैं और कितना घूमे हैं, ये रहा साउथ ईस्ट और ये रहा नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट। तो यहाँ से यहाँ तक हम 90 डिग्री घूमे एंटी क्लॉकवाइज, यानी 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमने पर जो साउथ ईस्ट है वो नॉर्थ ईस्ट बन जाता है। उसी तरह है एक और दे रखा है नॉर्थ को वेस्ट बनाना है, तो ये रही नॉर्थ और ये रही वेस्ट। हम नॉर्थ को वेस्ट कब बनाएंगे, जब हम नॉर्थ से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो हम नॉर्थ को वेस्ट बना देंगे, तो ये भी 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है। उसी तरह नॉर्थ वेस्ट को क्या बनाएंगे, तो नॉर्थ वेस्ट से भी हम 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे, तो ये रहा नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट का 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज होगा साउथ वेस्ट, यानी हमारा जो ये क्वेश्चन है इनका इसका आंसर होगा साउथ वेस्ट। स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट एग्जांपल पर, जो है यदि 10:30 बजे घंटे की सुई दक्षिण की ओर हो तो मिनट की सुई किस दिशा में होगी। तो स्टूडेंट्स ये भी टाइप नंबर 5 का क्वेश्चन है, इसमें भी डायरेक्शन चेंज की है। हमने बोला ये 10:30 बजे घंटे की सुई दक्षिण दिशा की ओर है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 10:30 बजे
जो घंटे की सुई है वो होती किस तरफ है, तो घड़ी में 10:30 कुछ इस तरह बजते हैं। तो इसमें जो घंटे की सुई है वो है नॉर्थ वेस्ट की ओर। तो हम लिखेंगे कि जो घंटे की सुई है वो है नॉर्थ वेस्ट की ओर। ये एक्चुअल है, यानी ये घड़ी में होती है, और इसको बनाया है दक्षिण, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला है कि ये दक्षिण है, और हमें पूछा है कि इसकी मिनट की सुई। तो मिनट की सुई 10:30 बजे होती किधर है, दक्षिण की ओर होती है, यानी साउथ की ओर होती है। और ये हमें पूछा है कि अब किस ओर है, तो नॉर्थ वेस्ट का हमने बनाया है साउथ, यानी ये रहा नॉर्थ वेस्ट, और नॉर्थ वेस्ट का जब हम साउथ बनाएंगे तो हम उससे 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जब घूमेंगे तब हम नॉर्थ वेस्ट से साउथ पर आएंगे। तो जब हम इससे 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तब हम साउथ पर आएंगे। उसके बाद पूछा है कि मिनट की सुई किस दिशा में, अगर मिनट की सुई एक्चुअल टाइम में अगर साउथ की ओर है तो अब वो किस दिशा की ओर हो जाएगी, तो ये है साउथ। और साउथ से पहले हम 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमे थे, तो अब भी हम इससे 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे। तो साउथ का 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, साउथ का 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज होता है नॉर्थ ईस्ट। तो हमारा जो आंसर है वो होगा नॉर्थ ईस्ट। तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं हमारी टाइप नंबर 6 की ओर, जो कि है योगा यानी व्यायाम से संबंधित। तो इसमें कैसे क्वेश्चन पूछेगा कि एक व्यक्ति सुबह के समय या फिर शाम के समय योगा कर रहा है, तो उसका सिर नीचे है और पैर ऊपर है, और उसका दायां हाथ या फिर बायां हाथ किस दिशा की ओर है, ये हमें पूछेगा। तो उसके लिए हमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि एक व्यक्ति है, अगर उसका मुख वेस्ट की ओर है तो उसका जो राइट हैंड है वो नॉर्थ की ओर होगा, और जो लेफ्ट हैंड है वो साउथ की ओर होगा। अगर उसी तरह एक व्यक्ति का मुख नॉर्थ की ओर है तो उसका जो राइट हैंड है वो ईस्ट की ओर होगा, हमारा राइट, और जो लेफ्ट हैंड है वो होगा वेस्ट की ओर, यानी हमारे बाएं हाथ की तरफ। अगर उसी तरह अगर एक व्यक्ति का मुख ईस्ट यानी पूर्व की ओर है तो उसका जो दायां हाथ है वो होगा साउथ की ओर, जो बायां हाथ है वो होगा नॉर्थ की ओर। अगर उसी तरह एक व्यक्ति का मुख साउथ की ओर है, वह दक्षिण की ओर देख रहा है, तो उसका जो राइट हैंड है वो तो होगा वेस्ट की ओर, और जो लेफ्ट हैंड है वो होगा ईस्ट की ओर। और ये सब कि ईस्ट में जो व्यक्ति बैठा है वो देख रहा है वेस्ट की तरफ, नॉर्थ में जो व्यक्ति बैठा है वो देख रहा है साउथ की ओर, साउथ में जो व्यक्ति बैठा है वो देख रहा है नॉर्थ की ओर, और जो वेस्ट में जो आदमी बैठा है वो देख रहा है ईस्ट की ओर। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल है कि हरि एक सुबह में सिर को नीचे तथा पैरों को ऊपर की ओर करके योग कर रहा था। यदि उस समय उसका मुख पश्चिम की ओर था तब उसका बायां हाथ किस दिशा की ओर होगा। तो वो व्यक्ति योग कर रहा है और उसका सिर नीचे है और पैर ऊपर है, और उस समय उसका मुख जो उसका फेस है वो है पश्चिम में है, यानी वेस्ट में है। तब उसका लेफ्ट हैंड किस दिशा में होगा, ये हमें पूछा है। तो उसका फेस वेस्ट में दिया है। कब दिया है, जब उसका सिर नीचे है और पैर ऊपर है। तो पहले तो हम इस जो व्यक्ति है इसको सीधा करते हैं। तो इसको सीधा करने के लिए हम करेंगे क्या कि हम ये जो वेस्ट है इसको हम बना लेंगे ईस्ट। अब ये व्यक्ति सीधा हो गया है। अब हम पूछा है कि उसका लेफ्ट हैंड किस दिशा की ओर है। तो अगर अब हम इस चित्र को देखते हैं कि एक व्यक्ति अगर ईस्ट में देख रहा है, एक व्यक्ति पूर्व में देख रहा है, और तो उसका जो बायां हाथ है वो किधर होगा, तो ये है ईस्ट पूर्व। अगर मैं पूर्व में देख रहा हूं तो मेरा बायां हाथ किधर होगा, वो होगा नॉर्थ की ओर, ऊपर नॉर्थ की ओर। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा
नॉर्थ। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं इसके साथ एक और एग्जाम्पल की, छोटा सा, कि एक व्यक्ति का फेस है वो साउथ की ओर है, ठीक है, तो साउथ की ओर है और उसका जो लेफ्ट हैंड है वो किस दिशा में होगा, और वो योग कर रहा है, यानी उसका सिर नीचे की ओर है और पैर ऊपर की ओर है। तो सबसे पहले हम ये जो फेस दे रखा है हमें साउथ, इसको हम बनाएंगे नॉर्थ। और अब इसका पूछा है लेफ्ट हैंड, कि अगर कोई व्यक्ति नॉर्थ में देख रहा है और उसका लेफ्ट हैंड पूछे, कोई व्यक्ति नॉर्थ में देख रहा है और उसका लेफ्ट हैंड पूछे, तो वो लेफ्ट हैंड किस दिशा में होगा, लेफ्ट हैंड होगा वेस्ट में। तो इसका आंसर होगा वेस्ट। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं आज की वीडियो की लास्ट टाइप की, टाइप नंबर 7, जो कि है शैडो, परछाई। तो परछाई से मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि जब सन है वो मॉर्निंग में होता है ईस्ट की ओर, तो उसकी जो छाया है वो बनती है वेस्ट की ओर। ये जनरल सी बात है। वहीं पर अगर शाम की बात करें तो सूरज होता है वेस्ट में और जो शैडो होती है वो होती है ईस्ट में। ये दो जनरल सी बातें हैं। उसके बाद में हम चलते हैं एग्जाम्पल पर। एग्जाम्पल है, एक सुबह दो दोस्त नवीन और गौरव एक दूसरे से बातें कर रहे थे। यदि उस समय गौरव की परछाई नवीन के बाएं दिशा में पड़ती है, अब ज्ञात करें कि गौरव का मुख किस दिशा की ओर है। तो स्टूडेंट्स, इसको हम सॉल्व करने के लिए 4 बॉक्स बनाते हैं। पहले 1 2 3 और 4। जो पहला बॉक्स है उसमें हम लिखेंगे उस पर्सन का नाम जिसके बाएं या दाएं परछाई गिर रही है। जो सेकंड बॉक्स है उसमें हम लिखेंगे लेफ्ट या फिर राइट हैंड, कि उसके लेफ्ट हैंड की ओर छाया गिर रही है या फिर राइट हैंड की ओर गिर रही है। जो थर्ड बॉक्स है उसमें हम लिखेंगे शैडो की डायरेक्शन, कि वह ईस्ट में गिर रही है या वेस्ट में गिर रही है। और सबसे लास्ट वाले में ये जो पहला पर्सन होगा, पहले बॉक्स में हमने जिस पर्सन का नाम लिखा है उसके फेस की डायरेक्शन आ जाएगी। जैसे कि क्वेश्चन में बोला है कि एक सुबह दो दोस्त नवीन और गौरव एक दूसरे से बातें कर रहे थे। यदि उस समय गौरव की परछाई नवीन के बाएं दिशा में गिरती है, कि गौरव की परछाई है वो नवीन के बाएं गिरती है, तो हम यहाँ पर गौरव का नाम न लिखकर नवीन का नाम लिखेंगे। ये लो नवीन। अब हैंड लिखेंगे लेफ्ट हैंड या फिर राइट हैंड, तो नवीन के बाएं, तो उसके लेफ्ट यानी बाएं हाथ की ओर गिर रही है। अब यहाँ पर लिखेंगे हम शैडो, कि शैडो ईस्ट में है या वेस्ट में है। तो हमें क्वेश्चन ने बोला है कि एक सुबह है, यानी उसने मॉर्निंग की बात की है, और मॉर्निंग में जो शैडो होती है वो होती है वेस्ट की ओर। अब हमारे पास आ गया कि जो नवीन है उसका जो बायां हाथ है वो वेस्ट में है। अब पीछे के टॉपिक में हमने एक बात की थी, एक चित्र था लेफ्ट राइट वाला, ये है ईस्ट नॉर्थ साउथ और वेस्ट, कि अगर एक व्यक्ति का मुख वेस्ट की ओर है तो उसका जो दायां हाथ है वो नॉर्थ की ओर होगा, जो लेफ्ट हैंड है वो साउथ की ओर होगा। अगर कोई व्यक्ति का मुख उत्तर की ओर है तो उसका राइट हैंड होगा ईस्ट की ओर और लेफ्ट हैंड होगा वेस्ट की ओर। अगर एक व्यक्ति का मुख ईस्ट की ओर है तो उसका राइट हैंड होगा साउथ की ओर और लेफ्ट हैंड होगा नॉर्थ की ओर। उसी तरह अगर एक व्यक्ति का मुख साउथ की ओर है तो उसका लेफ्ट हैंड होगा ईस्ट की ओर और राइट हैंड होगा वेस्ट की ओर। इस व्यक्ति का लेफ्ट हैंड वेस्ट में है, तो हमें पता चल गया कि जो नवीन है उसका मुख नॉर्थ में है।
मैं यहाँ पर बोला है कि जो नवीन है उसका बायां हाथ वेस्ट में है, जो नवीन है उसका बायां हाथ वेस्ट में है, तो उसका मुख नॉर्थ में है। अब हमें पूछा है कि गौरव का मुख किस दिशा में है, तो हमें ये दे रखा है कि वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं। तो जब दो व्यक्ति एक दूसरे से बात करते हैं तो वो एक दूसरे की तरफ मुंह करके बात करते हैं। तो अगर जो नवीन है उसका मुख नॉर्थ की ओर है, तो जो गौरव है उसका मुख साउथ की ओर होगा। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की, जो कि है सुबह में सूर्योदय के बाद राम और श्याम एक दूसरे के सामने खड़े होकर बात कर रहे थे। यदि राम की छाया श्याम के बाएं बनती है तब श्याम का मुंह किस दिशा में है। तो हम 4 बॉक्स बनाते हैं, फर्स्ट बॉक्स, सेकंड बॉक्स, थर्ड बॉक्स और ये फोर्थ। सबसे पहले में हम उस व्यक्ति का नाम लिखेंगे जिसके दाएं या बाएं परछाई गिरी है, कि राम और श्याम एक दूसरे के सामने खड़े होकर बातें करें। यदि राम की छाया श्याम के बाएं है तो हम यहाँ पर श्याम का नाम लिखेंगे, और उसके बाएं बनती है यानी यहाँ पर लेफ्ट लिखेंगे। और बात सुबह के समय की हो रही है, तो सुबह के समय जो छाया होती है, जो परछाई होती है वो वेस्ट में होती है, तो यहाँ पर हम वेस्ट को लिखेंगे। तो जो श्याम है उसका लेफ्ट हैंड है वो वेस्ट में है, तो ये रहा हमारा छोटा सा फिगर। यह साउथ, नॉर्थ, ईस्ट और वेस्ट कि एक व्यक्ति का मुख यदि वेस्ट में है तो उसका राइट हैंड होगा नॉर्थ की ओर, लेफ्ट हैंड होगा साउथ की ओर। अगर एक व्यक्ति का मुख नॉर्थ की ओर है तो उसका जो दायां हाथ है वो होगा ईस्ट की ओर, जो बाएं हाथ है वो होगा वेस्ट की ओर। और हमें यहाँ पर बोलना क्या है कि श्याम का लेफ्ट हैंड वेस्ट में है, तो किस व्यक्ति का लेफ्ट हैंड वेस्ट में है। तो अगर जिस व्यक्ति का मुख नॉर्थ की ओर है उसका लेफ्ट हैंड वेस्ट की ओर है, तो जो श्याम है उसका मुख है नॉर्थ की ओर। और अब हमें क्वेश्चन में पूछा क्या है, तब श्याम का मुंह किस दिशा में है, यानी हमें श्याम का मुख पूछा है, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा नॉर्थ। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि हमारे जो नए अपडेट्स हैं वो आपको सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।